नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत में लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। डायबिटीज यानी मधुमेह और उसमें खान पान की क्या भूमिका है। हमारी आज की चर्चा का आधार है मेडलाइन प्लस, जो यूनाइटेड स्टेट्स सरकार की एक आधिकारिक स्वास्थ्य सूचना वेबसाइट है। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, बल्कि उस डर को खत्म करना है जो डायबिटीज डाइट शब्द से जुड़ा है। मतलब ये परहेज से कहीं ज्यादा संतुलन के बारे में है। चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। डायबिटीज ये एक ऐसी हालत है जिसमें हमारे खून में ग्लूकोज, जिसे हम आम भाषा में ब्लड शुगर कहते हैं, है ना? जी, ब्लड शुगर। उसका लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है। और ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? हमारे खाने से। और शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा के लिए, मतलब काम करने के लिए, इसी की जरूरत होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक हीरो है, इंसुलिन, एक हार्मोन जो ग्लूकोज के लिए कोशिकाओं का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर डायबिटीज के दो मुख्य प्रकारों का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है, मतलब दरवाजा खोलने वाला कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। और टाइप 2 डायबिटीज, जो कहीं ज्यादा आम है, उसमें शरीर या तो जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता, अच्छा। या फिर जो बनाता है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और एक और स्थिति होती है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज। हाँ, इसमें ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से तो ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जा सके। ये एक तरह से एक चेतावनी है, एक येलो लाइट समझ लीजिए कि आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसे और खोलकर समझते हैं। ये जो भोजन और ब्लड ग्लूकोज के बीच सीधा रिश्ता है, ये है क्या? मतलब हम जो खाते हैं उसका हमारे शुगर लेवल पर असर कितनी जल्दी और कैसे होता है? देखिए, आकर्षक बात यह है कि हमारे खून में जो ग्लूकोज पहुंचता है वो मुख्य रूप से कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों से आता है, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स कहते हैं। कार्ब्स मतलब रोटी, चावल? हाँ, पर सिर्फ उतना ही नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। कैंडी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, पास्ता और हाँ, सफ़ेद चावल, ये सब हाई कार्ब्स के बड़े उदाहरण हैं। और सिद्धांत बहुत सीधा है। क्या? आप जितने ज़्यादा और जितनी तेज़ी से पचने वाले कार्ब्स खाएंगे, आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर उतनी ही तेज़ी से और उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और यही वजह है कि सही आहार चुनना डायबिटीज़ मैनेजमेंट का सबसे ताकतवर औजार बन जाता है। जब कोई अपने ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है, तो वो डायबिटीज़ से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकता है। जैसे आंखों की रोशनी जाना? हाँ, आंखों की रोशनी, किडनी फेल होना और दिल की समस्याएं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, वो सवाल जो हर नए मरीज के मन में आता है। डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी डाइट क्या है? क्या कोई एक जादुई डाइट है, कोई लिस्ट जिसे सब अपना सकते हैं? देखिए, अगर ऐसी कोई जादुई लिस्ट होती तो हमारा काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सच ये है, और ये जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि ऐसी कोई एक डाइट नहीं है जो सबके लिए काम करे। अच्छा। सबसे अच्छी भोजन योजना कई व्यक्तिगत चीजों पर निर्भर करती है। जैसे कि? जैसे कोई व्यक्ति कौन सी दवाएं ले रहा है, उसका वजन कितना है, लक्ष्य क्या है, वजन घटाना या बनाए रखना, क्या उसे कोई और स्वास्थ्य समस्या है जैसे हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल। उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो भी मायने रखती होगी। बिल्कुल, वो एक्टिव है या ज्यादातर बैठा रहता है, और सबसे जरूरी, उसे खाने में क्या पसंद है। किसी को ऐसी डाइट नहीं दी जा सकती जिसे वो नफरत करे, क्योंकि वो उसे 2 दिन से ज्यादा नहीं अपना पाएगा। रुकिए, ये तो थोड़ा उलझाने वाला लग रहा है। अगर हर प्लान इतना अलग होता है तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। मान लीजिए किसी को आज ही पता चला है कि उसे डायबिटीज है और उसे किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलने में 1 महीना लग जाएगा। तो क्या वो 1 महीना बस अंधेरे में ही रहेगा? कोई गोल्डन रूल या शुरुआती बिंदु नहीं है जो लगभग सभी के लिए लागू होता हो? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हाँ है, बिल्कुल है। भला ही हर प्लान अलग हो, लेकिन उन सभी की नींव कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी होती है। और वो 3 सिद्धांत हैं: सही खाद्य पदार्थ चुनना, उन्हें सही मात्रा में खाना और सही समय पर खाना। क्या, कितना और कब? बिल्कुल, आप इसे क्या, कितना और कब का नियम कह सकते हैं। अगर कोई इन 3 स्तंभों को समझ ले, तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो ये एक मजबूत ढांचा है। चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, क्या खाना चाहिए।
जब हम सही खाद्य पदार्थ कहते हैं तो लोगों के मन में अक्सर उबली हुई सब्जियों और फीके खाने की एक उदास तस्वीर आती है। क्या सच में ऐसा ही है? ये शायद सबसे बड़ा मिथक है जिसे हमें आज तोड़ना है। डायबिटीज की डाइट का मतलब सजा या बेस्वाद खाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर एक डायबिटिक की थाली असल में कैसे दिखनी चाहिए? असल में ये एक संतुलित और रंग-बिरंगी थाली है। इसमें सभी खाद्य समूहों से पौष्टिक चीजें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले थाली का एक बड़ा हिस्सा सब्जियों से भरा होना चाहिए, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। फिर आते हैं फल, जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। इसके बाद साबुत अनाज, जैसे साबुत गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, जौ, क्विनोआ और ओट्स। ये सफेद चावल से बेहतर है? बहुत बेहतर, क्योंकि इनमें फाइबर होता है जो शुगर को खून में धीरे धीरे छोड़ता है। फिर आता है प्रोटीन का हिस्सा। उसके लिए क्या? आप लीन मीट, चिकन, मछली, अंडे, मेवे, बीन्स, दालें और टोफू जैसी चीजें चुन सकते हैं। और आखिर में नॉन फैट या लो फैट डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर। 1 मिनट, अगर मैं ध्यान से सुन रही हूँ तो ये तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुझाए गए आहार जैसी ही लग रही है। इसमें कुछ भी अजीब या असाधारण नहीं है। ये किसी मुश्किल डाइट जैसा नहीं, बल्कि बस समझदारी से खाने का एक तरीका लग रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही वो मोमेंट है जो हर किसी को समझने की जरूरत है। लोग डायबिटीज डाइट सुनकर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके खाने की आजादी छीन गई। हाँ बिल्कुल। जबकि सच ये है कि ये बस उसी स्वस्थ भोजन का एक अनुशासित संस्करण है जो हम सबको खाना चाहिए। ये कोई सजा नहीं है, ये तो पोषण की एक मास्टर क्लास है जिसका फायदा सिर्फ मरीज को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को हो सकता है। ठीक है, तो हमने अपनी आदर्श थाली को अच्छी चीजों से भर लिया है, लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, वो सवाल जो सबके मन में होता है। तो फिर छोड़ना क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो अब नो फ्लाई लिस्ट में हैं? यहाँ भी पूरी तरह छोड़ने से बेहतर शब्द है सीमित करना। सीमित करना मतलब कभी-कभी ले सकते हैं? हाँ, मतलब उन्हें कम बार या कम मात्रा में लेना। कुछ चीजें हैं जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पहली और सबसे जरूरी श्रेणी है अधिक चीनी और रिफाइंड कार्ब्स वाले खाद्योपेय पदार्थ। इसमें कैंडीज, कुकीज, केक, आइसक्रीम, मीठे अनार जैसी चीजें तो हैं ही, लेकिन साथ ही वो छिपी हुई चीनी भी है जो जूस, रेगुलर सोडा और स्पोर्ट्स या एनर्जी ड्रिंक्स में होती है। ओह हाँ। सफेद चावल, मैदे से बनी ब्रेड, नान और पास्ता को भी सीमित करना होता है। और कुछ स्टार्च वाली सब्जियां जैसे सफेद आलू, मक्का और मटर भी ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए। और मीठी चीजों और मैदे के अलावा फैट और नमक के बारे में भी बहुत सुना है। हाँ बिल्कुल। दूसरी श्रेणी है तले हुए खाद्य पदार्थ, और वो चीजें जिनमें अनहेल्दी फैट यानी सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ज्यादा हो। इनका मतलब क्या है आसान भाषा में? हम बात कर रहे हैं देसी घी, मक्खन, वनस्पति घी और बाहर से खरीदे गए बेकरी आइटम्स जैसे बिस्कुट और केक की। ये सीधे दिल की सेहत से जुड़े हैं। अच्छा। तीसरी श्रेणी है अधिक सोडियम यानी नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, अचार और पैकेट वाले चिप्स। डायबिटीज में वैसे भी ब्लड प्रेशर का खतरा ज्यादा होता है और ज्यादा नमक इस खतरे को और बढ़ाता है। और शराब? हाँ, आखिर में शराब अगर पीते हैं तो बहुत सीमित मात्रा में। महिलाओं के लिए दिन में 1 ड्रिंक और पुरुषों के लिए 2 ड्रिंक से ज्यादा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है मैं इसे समझ पा रही हूँ। तो अगर मैं किसी शादी में हूँ तो गुलाब जामुन तो जाहिर तौर पर लिस्ट में है, लेकिन समोसे के बारे में क्या? वो तो एक तरह से डबल अटैक हुआ है ना। अंदर आलू जो स्टार्च वाली सब्जी है, बाहर का कवर मैदे का है और ऊपर से तला हुआ। तो ये सीमित करे वाली लिस्ट पर कई बार टिक करता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, आपने बिल्कुल सही समझा। यही वो सोच है जो विकसित करनी होती है। आप भोजन को उसके हिस्सों में तोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी समोसा नहीं खा सकते, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसे कभी कभार और कम मात्रा में ही खाना है। और शायद उस दिन खाने में दूसरी कार्ब वाली चीजें कम करनी होंगी। बिल्कुल, ये एक समझदारी वाला समझौता है। ये बहुत मददगार है। लेकिन आपने शुरू में 3 पैरों वाले स्टूल की बात की थी। क्या, कितना और कब? मुझे लगता है कि हम क्या खाने पर इतना ध्यान देते हैं कि बाकी 2 पैरों को अक्सर भूल जाते हैं। कितना और कब, ये असल में कितने जरूरी है? ये उतने ही जरूरी हैं, अगर ज्यादा नहीं तो। अगर इन 3 में से एक भी पैर कमजोर हो तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए पहले कितना यानी मात्रा की बात करते हैं। पोषण कंट्रोल। हाँ, पोषण कंट्रोल डायबिटीज मैनेजमेंट का दिल है।
आप दुनिया की सबसे सेहतमंद चीज खा रहे हों, जैसे ब्राउन राइस या ओट्स, लेकिन अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो भी आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जब हम फल खाने को कहते हैं तो इसका मतलब एक कटोरी पपीता या एक मध्यम आकार का सेब होता है, ना कि पूरा तरबूज खा लेना। बिल्कुल। इसी तरह साबुत अनाज का मतलब 1 या 2 रोटी है, ना कि 4 या 5। एक अच्छी भोजन योजना में ये साफ बताया जाता है कि आपको कितना खाना है। और यहीं पर शायद कार्ब काउंटिंग जैसी चीजें आती हैं जिसके बारे में मैंने सुना है। बिल्कुल। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके लिए ये कितना वाला हिस्सा और भी सटीक हो जाता है। और यहीं पर कार्ब काउंटिंग एक बहुत ही ताकतवर तकनीक के रूप में सामने आती है। ये क्या है? इसे आप अपने शरीर के लिए एक बजट बनाने जैसा समझ सकते हैं। आप ये सीखना शुरू करते हैं कि आपकी थाली में जो खाना है, मान लीजिए 1 रोटी और थोड़ी दाल, उसमें लगभग कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैं। और फिर उस नंबर के आधार पर आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि आपको इंसुलिन की कितनी डोज चाहिए। ये सुनने में भले ही शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन ये एक ऐसा कौशल है जो व्यक्ति को अपने ब्लड शुगर पर अविश्वसनीय नियंत्रण देता है। ये तो डर को हटाकर ताकत देने वाली बात हुई। अब बात करते हैं तीसरे पैर की, कब। इसका क्या मतलब है? कब का मतलब है निरंतरता और एक नियमित पैटर्न। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर एक शांत स्थिर नदी की तरह बहे, ना कि तूफानी समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे हो। अच्छा। दिन भर में नियमित अंतराल पर भोजन करने से, जैसे 3 मुख्य भोजन और शायद 1-2 छोटे स्नैक्स, शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद मिलती है। बड़ी दावत के लिए दोपहर का खाना छोड़ देना या रात को बहुत देर से भारी खाना खाना, ये आदतें ब्लड शुगर के लिए बहुत खराब हैं। हाँ, ये तो कई लोग करते हैं। और इससे सिस्टम को एक झटके में बहुत ज्यादा शुगर से निपटना पड़ता है। हर भोजन में लगभग समान मात्रा में कार्ब्स लेना भी एक अच्छी रणनीति है। इससे शरीर को एक पैटर्न की आदत हो जाती है और ब्लड शुगर को प्रबंधित करना आसान हो जाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें संक्षेप में समझते हैं। पहली बात जो मेरे दिमाग में बैठ गई है वो ये कि डायबिटीज के लिए कोई एक जादुई डाइट नहीं है। ये हर किसी के लिए अलग होती है और इसे एक विशेषज्ञ की मदद से बनाना सबसे अच्छा है। एकदम सही। ये कोई एक साइज सबको फिट वाली शर्ट नहीं है। दूसरी बात, ये परहेज और डर से कहीं ज्यादा संतुलन और सशक्तिकरण के बारे में है। ये क्या, कितना और कब का एक सकारात्मक समीकरण है जो खाने के डर को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। बिल्कुल। लक्ष्य भोजन को दुश्मन बनाने का नहीं है, बल्कि उसे स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक औजार के रूप में देखने का है। और तीसरा और सबसे बड़ा मिथक जो टूटा वो ये कि ये कोई अजीब और बेस्वाद सजा वाली डाइट नहीं है। इसका आधार वही है, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, फल और सब्जियां जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को खाना चाहिए। बस मीठी, तली हुई और प्रोसेस्ड चीजों को सीमित करना है, हमेशा के लिए छोड़ना जरूरी नहीं है। इसके साथ एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने का मौका है। भोजन योजना का पालन सिर्फ घर पर ही नहीं, बल्कि बाहर दोस्तों के साथ खाते समय या पार्टियों में भी करना सीखना इसी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। सही कहा। ये एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, पर जाने से पहले एक सवाल दिमाग में आता है जो हमें इस जानकारी से भी एक कदम आगे ले जाता है। आपके स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है, विभिन्न संस्कृतियों के भोजन को डायबिटीज योजना में शामिल करना। और ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। क्या डायबिटीज आहार के इन सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे संतुलन, साबुत खाद्य पदार्थ और सीमित चीनी को भारत के विशाल और विविध व्यंजनों पर कैसे लागू किया जा सकता है? दक्षिण भारत की पारंपरिक केले के पत्ते वाली थाली से लेकर उत्तर भारत के पराठों और करी तक हम इस संतुलन को कैसे पा सकते हैं बिना अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्वाद को खोए? ये एक ऐसी चुनौती और अवसर है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।